हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 का एग्जाम हुआ है, उसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, उसी का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे साथियों का सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हुआ है, तो चलिए आज उस दिक्कत को ख़त्म करेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि और सारे साथियों को हेल्प हो सके। तो चलिए, और जिन भी साथियों का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट अगले एग्जाम में फिर आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था। ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं। F G के दाईं और दूसरा है। B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। E जो कि C का पड़ोसी है G के दाईं और चौथे स्थान पर है। तो D E और A के बीच में है। तो बताइए कि G का ठीक बाईं ओर कौन है, F का पड़ोसी कौन है, G के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है। इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, जब हम लोग बनाएंगे तो उसी में से आंसर इसका मंगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए एकदम शांति से बनाइए। देखिए, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक गोला बना लेंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए। F G के दाईं और दूसरा है, F G के दाईं और दूसरा है, F G के दाईं और दूसरा है। तो लोग बोलते हैं G को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर। आप स्वतंत्र F को या G को कहीं रख सकते हैं। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए, बोल रहा है कि F, देखिए बोल रहा है F G के दाईं और दूसरा है, F है G के दाईं और। देखिए तो हम G को यहाँ रखते हैं, G के दाईं और दूसरा है। तो देखिए, तो एक व्यक्ति हम यहाँ मान लिए, एक व्यक्ति यहाँ F। तो देखिए F को यहाँ रख दिए। देखिए ये G है, G के दाईं ओर, तो पहला और दूसरा है, ये दाईं वाला है। जब G का मुंह इधर है, देखिए G का जब मुंह इधर का बैठा है G, तो दाईं तरफ यही ना होगा। तो दूसरा है, तो पहला दूसरा हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़िए। B F का पड़ोसी है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि B F का पड़ोसी है। तो यहाँ एक और दिक्कत खड़ा हुआ कि हम B को यहाँ रखें कि इधर रखें। सबसे बड़ी बात यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं कि हम B को इधर रखें कि इधर रखें। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप पहले ही क्वेश्चन नहीं समझे तो दिक्कत होगा आने वाले क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप एक ही क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। देखिए बच्चे कहाँ घबरा, यहीं पर बच्चे घबरा जाते हैं। अब बुरा है कि B F का पड़ोसी है, तो यहाँ पर भी रखेंगे तो पड़ोसी होगा। अगर यहाँ पर भी हम रखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कितने 8 मित्र हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 मित्र हैं। तो 7 मित्र है, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। यहाँ से भी हमें क्लियर नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। E जो C का पड़ोसी है लेकिन G के दाईं और चौथे स्थान पर है। D E और A के बीच में है, D E और A के बीच में है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर देखिए, ये वाला एक मिला है लाइन, इससे हम कुछ बना सकते हैं। देखिए D E और A के बीच में है। D, देखिए D को हम यहाँ रख सकते हैं, D A और E के बीच में है, A है, A यहाँ रख सकते हैं और E यहाँ रख सकते हैं। D A और E के बीच में है। यहाँ से क्लियर। अब देखिए 7 मित्र रहते, 3 बैठ गए, 2 5 6 और 7 2 बचे हैं। तो अब देखिए आगे यहाँ से पढ़िए। B F का पड़ोसी है, B F का पड़ोसी है, यहाँ से नहीं क्लियर, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। देखिए अगर हम B को हम यहाँ रख देते हैं और C को यहाँ, तो पड़ोसी भी नहीं होगा और उसका पड़ोसी भी हो गया। तो चलिए आगे बढ़िए। B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। E जो कि C का पड़ोसी है, E जो कि C का पड़ोसी है। देखिए बोल रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा गया। देखिए E जो कि C का पड़ोसी है, E है जो C का पड़ोसी है। देखिए तो A यहाँ नहीं रहेगा, ये चला आएगा यहाँ और C आएगा यहाँ। C नहीं, E है, इन है, E है। देखिए ये किसके बीच में बैठा है, D E और A के बीच में, तो E ऊपर चला जाएगा। हो गया क्या बोल रहे, E जो किसी का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, G के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर A है। देखिए 4 चौथे स्थान बैठा है, यहाँ तक क्लियर। चौथे स्थान पर है, D E और A के बीच में, D E और A के बीच में है। तो चलिए क्वेश्चन बन गया।
अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। आइए तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जी के ठीक बाईं ओर कौन है। तो देखिए जी है ये, इसके ठीक बाईं ओर, तो बाईं वाला ये है तो ए है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी, एफ का पड़ोसी देखिए तो सी और बी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बी। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़िए, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर नहीं बोला, बाईं ओर, तो 1 2 3 4 सी है, तो इसका आंसर होगा सी। तो देखिए बन गया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का कि इसमें आराम से बनाना है। देखिए हम मानते हैं कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर देखिए अगर आप हबड़ा के बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका यही स्ट्रक्चर ही गलत बन गया तो आंसर तो आएगा, पर गलत आंसर आएगा तो आप बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बनाते समय आराम से बनाइए, क्योंकि ये बन जाएगा तो आप कितने भी क्वेश्चन दिया, 5 भी दिया होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। तो हो सकता है कि 3 मिनट लग जाए बनाने में, पर इसको आराम से बनाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि रीजनिंग है तो 20 सेकंड बना कर चले जाइए, क्योंकि ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें बनाने में टाइम लगता है। इसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग की समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्त के परित उस वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। पी क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर, एन आर और क्यू के बीच में है, पी और क्यू आमने सामने नहीं है, एम और आर आमने सामने हैं। देखिए दोस्तों, एक वृत्त है, सबसे पहले देखिए एक वृत्त बनाइए। सबसे पहले एक वृत्त बन गया। देखिए हम आपसे क्या बोले हैं, आप किसी को भी किधर बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है पी क्यू के बाईं ओर, तो देखिए हम क्यू को अगर यहाँ मान लेते हैं, क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए तो कितने मित्र है, 6 है। तो देखिए एक हो गया, 2 3 4 5 1 6 मित्र हो गए। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पी क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान, पी क्यू के बाईं ओर, देखिए क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो क्या बोल रहा है, पी क्यू के बाईं ओर, तो बाईं ओर देखिए दोस्तों, जब ऐसे करेंगे तो बाईं इधर आएगा, तो 1 2 3 4, तो पी यहाँ पाएगा अपने आप। सभी को क्लियर। चौथे स्थान, बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एन आर और क्यू के बीच में है। एन है जो आर और क्यू, एन है आर, एन आर, तो आर यहाँ रहेगा। देखिए एन आर और क्यू, तो देखो क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ रखते हैं, तो एन आर और क्यू के बीच में हो गया। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच में है। पी और क्यू आमने सामने नहीं है, पी और क्यू आमने सामने नहीं है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, एम और आर आमने सामने है, एम और आर, तो देखिए आर है तो एम को हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि पी और क्यू आमने सामने नहीं है, पी और क्यू आमने सामने नहीं है। तो क्या बच गया है, क्या पी एम क्यू एन आर हो गया, एक बच रहा है, ओ बच रहा है, तो देखिए ओ हो गया। अब देखिए इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी के ठीक दाईं ओर कौन है, पी के ठीक दाईं ओर, पी के ठीक दाईं ओर ओ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ओ। अब देखिए अगला क्या पूछ रहा है, एन के सामने कौन है, एन के सामने कौन है, पी है। अब देखिए आगे बढ़िए, उसके बाद देखिए एम और ओ के बीच में कौन है, एम ओ के बीच में कौन है, पी है। हो गया बस। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए आराम से बनाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये बोनस पॉइंट है, अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं एग्जाम में। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट माइंड का खेल है, थोड़ा सा आराम से बनाइए और इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जिन भी साथियों का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 मित्र A B C D E F G और H एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं।
बी जी और डी के बीच में बैठा है, एच बी के बाईं ओर तीसरे और ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी ए और जी के बीच में बैठा है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। तो बताइए कि डी के बाईं ओर तीसरा कौन है और बी और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाते समय आराम से बनाइए, रिलैक्स होकर। देखिए दोस्तों, 8 मित्र, देखिए एक गोला बनाइए। सबसे पहले गोला बना लेते हैं, आराम से एक गोला बनाएंगे। देखिए दोस्तों, एक गोला हम बना लिए, यहाँ तक किसी भी साथी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बी जी और डी के बीच में बैठा है। बी क्या बोल रहा है कि बी जी और डी के बीच में बैठा है। बी जो है जी और डी। तो देखिए 8 जब मित्र हैं तो पहले देखिए 8 को इसे पार लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसे पार लेने से क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, इसीलिए हम पारे। नहीं तो फिर ही आप कहीं बैठा सकते हो, अभी भी आप कहीं बैठा सकते हैं, पर ये पारने से ये होगा कि ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा। यही इसी कारण हम ये पारे, नहीं तो पारने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी जी और डी के बीच में, बी जी और डी, बी है जो जी और डी के बीच में बैठा है। यहाँ पर देखिए जी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, पर इसी को मान कर हम बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोल रहा है, एच बी के बाईं और तीसरे स्थान में, एच बी के बाईं ओर। तो देखिए बी के बाईं ओर होगा 1 2 3, तो एच यहाँ है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद बोल रहा है और ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर। तो अगर ए को हम यहाँ रख देते हैं तो 1 2 हो गया। उसके बाद चलिए सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में, सी जो है सी ए और जी के बीच में बैठ गया। यहाँ तक क्लियर, बैठ गया। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बी और सी, बी और ई। तो देखिए ई यहाँ पर हरगिज नहीं बैठेगा, क्यों कि बी और ई एक दूसरे के सामने नहीं, तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या बचा है, ए बी सी लिख दिए, डी भी लिख दिए, ई भी लिख दिए, एफ बचा है। तो एफ को हम यहाँ रख सकते हैं, बस एफ को हम यहाँ रख सकते हैं। हो गया, बन गया हमारा। देखिए अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर तीसरा 1 2 3 एफ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ। अब आगे बढ़िए, बी और एच के बीच में कितने व्यक्ति है, बी और एच के बीच में 1 2 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। अब आगे बढ़िए, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई और एफ, ई एफ के बीच में एच है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर, बी अंतिम छोर पर है तथा उसके पड़ोसी में, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उसके पड़ोसी में ई और जी, उसके पड़ोसी में ई है। जी ई और एफ के बीच में डी दक्षिण की ओर तीसरा स्थान पर है। तो बताइए कि दोनों अंतिम छोर पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। तो देखिए दोस्तों, पहले एक दीवार है, देखिए एक दीवार है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों अंतिम छोर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी डी के दाईं ओर, देखिए यहाँ पर सी डी के दाईं ओर है, बी अंतिम छोर पर है। तो देखिए सी डी के दाईं ओर है, तो यहाँ कहीं पे भी बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए इसमें कितने मित्र हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चिन्ह पार लेंगे, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। देखिए अब आगे बढ़िए, अब देखिए ये हो गया। अब पूरब की ओर देखिए, तो इधर कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए ए बैठा है, तो पूरब इधर है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी डी के दाईं ओर है, तो क्या बोल रहा है, बी अंतिम छोर पर है। देखिए सी डी के दाईं ओर है, यहाँ से कन्फर्म नहीं हो रहा है कि सी को हम कहाँ बैठे, पर देखिए बी अंतिम छोर पर है। बी जब अंतिम छोर पर है, किसी भी अंतिम छोर पर होगा तब इधर ही इसको बैठा लेते हैं।
बी अंतिम छोर पर है, चलिए आगे बढ़िए, है तथा उसके पड़ोसी में ई है तथा इसके पड़ोसी में ई है, तो ई यहाँ पर बैठेगा। अब आगे बढ़िए, जी ई और एफ के बीच में है, जी जो है ई और एफ के बीच में, जी है जो ई और एफ के बीच में है। यहाँ से क्लियर, आगे बढ़िए। अब डी दक्षिण की ओर तीसरे स्थान पर है, डी दक्षिण की ओर तीसरे स्थान पर है, दक्षिण की ओर तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि डी दक्षिण की ओर तीसरे स्थान पर है, दक्षिण की ओर तीसरे स्थान पर है। अगर देखिए इधर से चलते हैं, ये पूरब है, देखिए सबसे पहले देखिए ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। देखिए तो अब क्या होगा, दक्षिण की ओर तीसरा स्थान, दक्षिण से देखिए तो 1 2 3, तो डी यहाँ पाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर पढ़िए, सी डी के दाईं ओर है, सी है जो डी के दाईं ओर है, दाईं ओर है यानी इधर है, सी डी के दाईं ओर है। और बी अंतिम छोर पर है, बी अंतिम छोर पर है तथा ई इसका पड़ोसी है, जी ई एफ के बीच में है, डी दक्षिण छोर पर है, तीसरा स्थान पर है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बचा है, बी ई, ए बचा है, ए देखिए अब ए बच गया है, तो ए बच गया तो कहाँ बैठाएंगे, ए को, एक ही सीट है तो यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों अंतिम छोर पर कौन सा व्यक्ति बैठा है, दोनों, तो ए बी, तो ए बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी, ये डी है, देखिए डी किन के बीच में बैठा है, डी किन के बीच में बैठा है, तो एफ सी, तो इसका क्या आंसर होगा, एफ सी। उसके बाद आगे बढ़िए, बीच में कौन बैठा है, यानी बीच में कौन बैठा है, इसका मतलब नहीं है बीच में कौन बैठा है, इसका मतलब पूरी पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए इधर से 3, इधर से 3, बीच में है एफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ। तो ये था सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया है, यहाँ से कुछ सीखने को अगर मिला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिनसे और सारे साथियों का हेल्प हो सके, और जिन भी साथियों का आने वाला एग्ज़ाम है, यानी आने वाले दिन में एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। देखिए दोस्तों, जिन भी साथियों का एग्ज़ाम आने वाले दिन में है, तो क्वेश्चन सेट हो गया है और इसी पैटर्न पर हुआ होगा। तो आने वाले दिनों में आप ऐसे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और सभी साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिनसे और सारे साथियों को हेल्प मिले। और फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार।